वेलकम टू क्रीपी संडेज, जहाँ पे हम हर संडे कोई ना कोई डिस्टर्बिंग मांगा या एनिमे को कवर करते हैं। आज हम जिस मांगा को कवर करने वाले हैं वो है द ह्यूमंस। सो लेट्स बिगिन। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो एक चेयर देखने आती है। वो एक बंदे से मिलती है और वो पूछता है कि आपको कौन सी चेयर चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं एक राइटर हूँ जो टोक्यो में रहती हूँ और मुझे एक अच्छा सा चेयर चाहिए। तो वो बंदा बहुत ही डरावनी सी स्माइल दे बोलता है चेयर भी बहुत ही अलग चीज़ है ना, चेयर ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने ओनर का वेट को संभालती है। चेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो चेयर तुम चूज़ करती हो वो शायद तुम्हारी लाइफ भी चेंज कर सकती है। पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो दिखाता है कि एक ओल्ड आर्म चेयर जो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल करती है एक ज़िंदगी में। तो वो बोलती है क्या तुमने कभी तोगावा योशिको के बारे में कभी सुना है। तो वो बोलती है नहीं, मैंने कभी नहीं सुना है। तो वो बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फॉरगॉटन हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थी अपनी टाइम की और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी थी। उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते थे पर उसे एक दिन एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। उस मैन्युस्क्रिप्ट में ना ही किसी का नाम और ना ही किसी का पता लिखा था और वहाँ पे कुछ और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लिखा रहता है। उससे बोला था कि ये एक स्टोरी है एक अगली कारपेंटर की एक बर्निंग पैशन के बारे में। वो एक कारपेंटर था जिसने अपने आप को एक चेयर में रख दिया था, मतलब वो उस चेयर में रहता था, मतलब चेयर के अंदर रहता था और उस चेयर को बाद में एक ऑफिसर को बेच दिया गया था। क्योंकि वो बंदा उस चेयर में रहता था तो वो बहुत कुछ सुनता रहता था और बाद में चल के वो उस ऑफिसर के वाइफ के साथ रहने लगा। वो उस ऑफिसर के वाइफ के प्यार में पड़ गया था और जो पढ़ रही थी मतलब योशिको, उसे लगा कि ये मैन्युस्क्रिप्ट उसके लिए ही लिखा गया है क्योंकि उसे लगा कि ये एक कन्फेशन लेटर है। कुछ दिन बाद उसे एक और लेटर मिलता है। डरने की बात नहीं है दोस्तों, ये जो भी मैन्युस्क्रिप्ट और लेटर था ये उसके को राइटर का था। तो यहाँ पे उसका को राइटर पहले तो उसकी तारीफ़ करता है योशिको की, बोलता है कि तुम अब अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी हो। यहाँ पे वो शर्माती है और बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिर उसका को राइटर बोलता है कि हमारी जो भी नॉवेल थी या जो कुछ भी थी राइटर की, ये सेकंड प्लेस होती है। तो वो बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि ये फर्स्ट प्लेस कौन है। तो वो बोलता है कि फर्स्ट प्लेस में ह्यूमन चेयर नाम की एक चीज़, एक टाइप की नॉवेल या कुछ तो आती है। तो वो शौक हो के बोलती है ह्यूमन चेयर। तो वो बोलता है हाँ ह्यूमन चेयर, और वो उसके राइटर का ना ही कोई नाम है ना ही कोई पता, वो बस एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे वो अपनी को राइटर को बोलती है कि वो जैसे अपनी लेटर्स को लिखता था ना, मुझे लगता था कि वो मेरे ही आर्म चेयर में रहता था। और फिर उसका को राइटर बोलता है कि वो जो भी अपने लेटर्स और कुछ भी वो करता है वो सारे फेक होते हैं, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे वो थोड़ी सी रिलीफ हो जाती है। यहाँ पे अपनी जो योशिको होती है वो अपनी चेयर में बैठती है घर में जाके। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है और वो सोच रही होती है उसी राइटर के बारे में, पर उसे अपनी चेयर में से कुछ अजीब सी कुछ चीज़ें फील होती है तो वो डर जाती है। फिर कुछ देर बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो उसी चेयर में बैठा रहता है। तो तभी योशिको पूछती है कि तुमने इस चेयर को कहाँ से ख़रीदा है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि मैंने इसे किसी सेल में ख़रीदा था। तो वो बोलता है अच्छा सेल में। तो तभी उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है। तो वो बोलती है नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं। रात को ये लोग जब सो रहे होते हैं तभी कुछ आवाज़ें आती है, ये लोग सब उठ जाते हैं और वो योशिको अपने हस्बैंड को भी उठा के बोलते हैं कि चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अपने जो उसका हस्बैंड होता है और योशिको होती है वो दोनों जाते हैं। उन लोगों को आवाज़ें तो आ रही है पर फिर वो लोग उसी रूम में जाते हैं जहाँ पे उनकी चेयर होती है। वो लोग उस चेयर को देखते हैं, वो बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहा था, मतलब नॉर्मली रहता है। पर कुछ देर बाद वो चेयर हिलने लग जाती है। यहाँ पे वो दोनों चिल्लाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसका हस्बैंड जल्दी जाता है और उस चेयर को दे दनादन मारता रहता है। और उसके बाद उस चेयर की इंस्पेक्शन होती है। उस चेयर में कुछ भी नहीं पाया जाता है, इसलिए वो लोग सब थोड़े से रिलीफ हो जाते हैं। यहाँ पे अगले ही दिन उसे मतलब योशिको को एक और लेटर मिलता है। यहाँ पे वो अपने लेटर में वही बंदा होता है जो बोलता है, पहले ये भी बोलता है कि तुम बहुत दिनों से मेरी चेयर में नहीं बैठ रही हो, क्यों कोई प्रॉब्लम है। वो ये भी बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा वायलेंट है
तुम्हें पता भी है वो बात, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हुआ था जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे करियर से जेलस होता है। उसे पता है कि तुम्हारी जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें उससे ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, और वो ये भी बोलती है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो प्लीज़ चेयर के पास वापस आ जाओ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, वो बोलती है क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में, और सब कुछ चीर फाड़ के फेंक देती है। यहाँ पे फिर कुछ देर बाद का सीन आता है जहाँ पे उसका हस्बैंड मतलब योशिको का हस्बैंड घर आता है और वो बोलता है योशिको कि तुमने मुझे वेलकम क्यों नहीं किया, और तभी योशिको बोलती कि नहीं मैं अपनी ये नॉवेल बना रही थी। तो यहाँ पे उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें स्टडी रूम में ही सिर्फ करना चाहिए, अब तुम बहाने मत बनाओ कि इस चेयर की वजह से तुम अपनी काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा नाखुश हो जाती है, वो जाती है, और वो जो बंदा होता है मतलब उसका जो हस्बैंड होता है वो गुस्से में उस चेयर में बैठ जाता है और वो माफ़ी मांग रही होती है, पर तभी उसका हस्बैंड होता है वो गिर जाता है और फिर उसे दिखता है कि उसके हस्बैंड के पीछे खून है, और उसे फिर दिखता है कि उस चेयर में से चाकू निकला होता है और वो बाद में चला भी जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा वो घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सारे लोगों को मतलब पुलिस ऑफिसर्स वगैरह को बुला लेती है, और फिर पुलिस ऑफिसर अच्छे से उसका इंस्पेक्शन करते हैं और उसको पीछे से काटते उस चेयर को, और वो देखते हैं कि लिटरली एक इंसान था वहाँ पे, और वहाँ पे ना उसके लिए खाना पीना सब कुछ था, और यही पे वो कहानी ख़त्म हो जाती है और हम लोग आ जाते हैं अब प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे वो बोलता है, जो बंदा रहता है जो चेयर बेच रहा होता है वो बोलता है, यहाँ पे फिर वो लड़की पूछती है कि इसके बाद क्या हुआ। वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि किसी को भी उस चेयर के ऊपर बिलीव नहीं हुआ, सब लोग सोचते हैं कि योशिको ने ही उसके हस्बैंड का कत्ल किया था, और वो सोचते हैं कि योशिको ही मेंटली अनस्टेबल है। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि ये वो चेयर तो नहीं है ना जिसके बारे में तुमने स्टोरी में बताया है। यहाँ पे वो बंदा चेयर को खोलता है और फिर वो हमें दिखता है दो बॉडीज़, दो मुर्दे, लिटरली दो मुर्दे हमें दिखते हैं उस चेयर में, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होता है। यहाँ पे फिर वो उन दोनों मुर्दे को देख के वो लड़की शॉक हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है, और फिर वो बंदा बोलता है कि योशिको बाद में डिसअपियर हो जाते हैं और वो उसी बंदे के साथ मतलब जो बंदा चेयर में था उसी बंदे के साथ चेयर में जाके रहने लग जाती है, और वो लोग बहुत प्यार से रहते हैं और बाद में जाके उन लोगों के बच्चे भी होते हैं। और वो ये भी बोलता है उसकी तरफ देख के कि कस्टमर क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं बोलूँ कि मैं उन्हीं के डिसेंडेंट में से एक हूँ। वो पहले से शॉक हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, पर फिर वो बंदा बोलता है कि तुम तो एक पॉपुलर राइटर हो ना, तो बोलती है हाँ मैं हूँ। वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए चेयर बनाऊँ तो तुम्हारे वर्क में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिर वो डर के वहाँ से भाग जाती है। और फिर वो और भी ज़्यादा रिसर्च करती है उस एडा के बारे में जब वो राइटर एग्जिस्ट करते थे। वो हमेशा यही बात को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और वो अपने नॉवेल्स भी ठीक से नहीं लिख पाती है। पर कुछ देर बाद उसके पास एक आता है, कुरियर आता है, एक टाइप से एक आइटम आता है उसके घर में जो डिलीवर होता है, और जब वो अपना दरवाज़ा खोलती है तब वो देखती है वही चेयर उसके घर में डिलीवर होता है। वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। तो हाँ, यही है ह्यूमन चेयर की पूरी स्टोरी। और तुम लोग बताओ कि तुम लोग को कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट कर देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही क्रीपी संदेश करते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्रीपी संडे में, तब तक के लिए गुड बाय।